फिल्म की शुरुआत में हम जेफ नाम के एक आदमी को देखते हैं जो काफी हड़बड़ी में अपने दो बेटी विक्टोरिया और लिली को लेकर घर से निकल जाता है। दरअसल बिजनेस में हुई भारी नुकसान के कारण जेफ ने अपने दो बिजनेस पार्टनर को मार दिया और अपनी पत्नी को भी मारने के बाद वो अपनी दोनों बच्चियों के साथ आत्महत्या करने जा रहा है। अब जेफ गाड़ी को काफी तेजी से चलाते हुए आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ उसकी बच्चियां उसे गाड़ी धीमी चलाने को कहती है, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनता और तब ध्यान भटक जाने से गाड़ी खाई में गिर जाती है। इधर हम जेफ के भाई लूक को देखते हैं, जिसे जेफ के अपराध के बारे में पता चल चुका है, इसलिए वो तुरंत जेफ के घर आता है जहाँ पुलिस वाले जेफ को पकड़ने आए थे। इसलिए लूक उसकी बच्चियों की जिम्मेदारी लेने आया है। वहीं हम जेफ को देखते हैं जिसकी बच्चियां भाग्य से बच गई थी। तब आगे बढ़ते हुए उन्हें जंगल में एक पुराना घर दिखाई देता है, जो देखकर अब जेफ अपनी बच्चियों के साथ घर के अंदर चला जाता है। तब विक्टोरिया जेफ से कहती है कि मुझे घर के बाहर एक महिला दिखाई दे रही है जिसके पैर जमीन पर नहीं है, लेकिन जेफ तो किसी और ही सोच में था। वो विक्टोरिया से कहता है कि मुझे नजर नहीं आ रही, ठीक से दिखाओ। और जैसे उसे दिखाने पीछे मुड़ती है, जेफ गन से उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो गोली चला पाता, वो शैतान महिला वहां आकर जेफ की हत्या कर देती है, जिस वजह से विक्टोरिया और लिली दोनों उस घर में ही फंस जाते हैं। तब वो शैतान महिला उनके साथ खेलने की कोशिश करती है और उन्हें खाने के लिए चेरी भी देती है। अब हम 5 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ लोग अब भी अपने भतीजों को ढूंढने में लगा होता है, जिस काम के लिए वो दो आदमियों को जंगल में भेजता है ताकि शायद विक्टोरिया और लिली की कुछ खबर मिल सके। तब उन दोनों आदमियों को जंगल में जेफ की गाड़ी दिखाई देती है, जिसके अंदर विक्टोरिया का गुड्डा भी था, इसलिए वो अपने कुत्ते को गुड्डे का स्मेल करवाता है, जिस पर अब वो कुत्ता उस गुड्डे को सूंघकर उन्हें उसी शैतान के घर ले आता है, जिसे देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि बच्चा इसी घर में होगी। इसलिए अब वो दोनों घर के अंदर जाकर उसकी तलाशी लेने लगते हैं। तभी उन्हें वहाँ विक्टोरिया और लिली दिखाई देती है, जो बिल्कुल जंगली जैसे बन चुके थे, जो देखकर वो दोनों एकदम डर जाते हैं और तुरंत लोग को इसके बारे में खबर करते हैं। अब लोग अपनी पत्नी एनाबेल के साथ विक्टोरिया और लिली से मिलने जाता है, जहाँ डॉक्टर ड्रीफस उन्हें बताते हैं कि 5 साल अकेले रहने के कारण उनके व्यवहार में काफी बदलाव आ गया है। वो तो अच्छा हुआ कि 5 साल पहले विक्टोरिया बोलने लायक थी, इसलिए उसे कुछ कुछ चीजें अब भी याद है। उसी ने हमें बताया कि इन 5 सालों में मामा नाम की एक महिला ने उन्हें पाला, लेकिन मुझे लगता है कि मामा उनकी इमेजिनरी दोस्त है, जो कि इनकी 5 साल तक इन्हें अकेले जीवित रहने की उम्मीद दी। जो सुनकर लूक और एनाबेल हैरान हो जाते हैं। लूक अब उनसे बात करने की कोशिश करता है, जहाँ विक्टोरिया पहले तो उससे डर रही होती है, लेकिन बाद में पहचान जाती है। अब ये मामला कोर्ट में चला जाता है कि आखिर विक्टोरिया और लिली की जिम्मेदारी कौन उठाएगा, क्योंकि उनकी आंट जीन भी उन्हें अपने पास रखना चाहती है, लेकिन लूक ऐसा नहीं चाहता, वो दोनों को अपने साथ रखना चाहता है। तब ड्रीफस के कारण उन दोनों की जिम्मेदारी लूक को मिल जाती है, लेकिन इसके लिए उसे सरकार द्वारा दिए गए घर में रहना होगा, क्योंकि उसके पास इतना बड़ा घर नहीं है कि वो दो बच्चियों को संभाल सके। इसलिए लोग बच्चियों के कारण उस घर में रहने के लिए मान जाता है। साथ ही हफ्ते में एक दिन जीन बच्चियों से मिलने आएगी, और अगर बच्चियों की अच्छी से देखभाल नहीं हुई तो उनकी जिम्मेदारी जीन को दे दी जाएगी। अब अगले सीन में ड्रीफस विक्टोरिया से बात करने की कोशिश करता है कि आखिर मामा कौन है, जिस पर वो कहती कि एक बार मामा ने मुझे सपना दिखाया था जिसमें वो अपने बच्चे को लोगों से बचाकर भाग गई थी, लेकिन बाद में उन्होंने खाई में कूदकर अपनी जान दे दी, जो जानकर ड्रीफस हैरान हो जाता है। अब धीरे धीरे विक्टोरिया और लिली लूक के साथ रहना शुरू कर देते, जहाँ विक्टोरिया तो ठीक थी, लेकिन लिली का दिमागी संतुलन ठीक नहीं हो रहा था। वो अचानक ही अजीब अजीब हरकतें करना शुरू कर देती है, लेकिन फिर भी लूक और एनेबल इस पर इतना ध्यान नहीं देते कि शायद समय के साथ साथ वो ठीक हो जाएगी। दूसरी तरफ ड्रीफस उस महिला की जानकारी निकालने में लग जाता है जिसके बारे में विक्टोरिया ने कहा था। तब उसे पता चलता है कि 1800 के समय एडिथ नाम की एक पागल महिला को पागल खाने बेचकर उसके बच्चों को नन्स को दे दिया गया था, जो जानकर ड्रीफस को शक होने लगता है कि हो ना हो एडिथ ही वो शैतान है जिन्हें विक्टोरिया और लिली मामा कहते हैं। इधर लूक और एनेबल जब अपने कमरे में होते, तभी एनेबल को ऐसा महसूस होता है कि कमरे के बाहर कोई है, इसलिए लूक घर की तलाशी लेने लगती है। तब विक्टोरिया और लिली के कमरे के बाहर की दीवार पर उसे एक अजीब काले रंग का गड्ढा दिखाई देता है, जहाँ एक तितली भी बैठी होती है। तभी फिर उस गड्ढे से एक भयानक हाथ निकलकर लूक को सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है, और चोट काफी गहरी होने के कारण वो सीधे कोमा में चला जाता है, जिससे अब उन दोनों बच्चियों की जिम्मेदारी अकेले एनेबल पर आ जाती है। लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि आज तक उसने कभी बच्चों को नहीं पाला था। पर ड्रीफस कहता है कि लूक ज्यादा समय के लिए कोमा में नहीं गया है, बस कुछ ही दिनों की बात है, उसे संभाल लो, जिस पर ना चाहते हुए भी वो मान जाती है। अब अगले दिन एनेबल जब अपने कमरे में जा रही होती है कि तभी उसे लिली दिखाई देती है,
जो काफी अजीब तरीके से चल रही थी, जो देख कर वो एकदम घबरा जाती है और तुरंत अपने कमरे में आकर सो जाती है। लेकिन तब उसे विक्टोरिया और लिली के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती है, मानो उनके साथ कोई और भी है। इसलिए वो डरते डरते उनके कमरे में जाती है, पर वहाँ उन दोनों के अलावा उसे कोई दिखाई नहीं देता। लेकिन तभी अलमारी के अंदर से आवाजें आने लगती है। इसलिए अब जब एनेबल चेक करने जैसे ही आगे बढ़ती है, विक्टोरिया उसे चेतावनी देती है कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। जो सुनकर एनेबल घबरा जाती है, पर फिर भी वो जैसे तैसे अलमारी बंद करके उन्हें सोने को कहकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ ड्रीफस एक जगह आता है जहाँ किसी दुर्घटना के कारण मरे हुए लोगों की चीजें रखी जाती है। तब उसे वहाँ एडिथ नाम का एक बक्सा मिलता है जिसके अंदर उसके बच्चे का कंकाल था। अब अगले सीन में लूक जब हॉस्पिटल में होता है तो वहाँ कई सारी तितलियां आ जाती है और तभी वेंटिलेटर की स्क्रीन पर अपने आप मामा लिख जाता है, जिससे लूक को एक विजन आता है जहाँ एक टनल के पास उसे जेफ दिखाई देता है जो अब शैतान बन चुका था। वो लूक से बस इतना कहता है कि मेरी बच्ची को बचा लो, जो जानकर लूक का शरीर कांपने लगता है। इसलिए डॉक्टर अब उसे संभालते हैं, जिसके बाद वो कोमा से बाहर आ जाता है। और अब जैसे ही एनेबेल को इसके बारे में पता चलता है तो वो तुरंत दोनों बच्चियों के साथ उससे मिलने जाती है। लेकिन अब भी कुछ दिन लूक को हॉस्पिटल में ही रहना होगा, इसलिए एनेबेल लूक से मिलकर बच्चियों के साथ घर आ जाती है। फिर अगले सीन में विक्टोरिया एनेबेल से कहती कि मैं नहीं चाहती कि वो आपको जरा भी चोट पहुंचाए, क्योंकि जब भी आप मेरे और लिली के साथ होती हो तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। जो इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन ड्रीफस फिर से विक्टोरिया से बात करने की कोशिश करता है और उसे एडिथ की तस्वीर दिखाकर सवाल करता है कि क्या यही मामा है, जो देखकर विक्टोरिया एकदम घबरा जाती है। और तब ड्रीफस को दीवार में एडिथ शैतान बनी हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर वो डर के मारे तुरंत घर से निकल जाता है। अब रात को जब एनेबल सो रही होती तभी एडिथ उसे एक भयानक विजन दिखाती है कि कैसे एडिथ को पागल बनाया गया और उसे उसके बच्चे को छीन कर नंस को दे दिया गया। लेकिन एडिथ ने नंस पर हमला करके उसे अपने बच्चे को छीन लिया और तुरंत वहाँ से भाग निकली। लेकिन पागल खाने के लोग एडिथ के पीछे पड़ गए, जिनसे बचते वो एक खाई के पास आकर फंस जाती है, जहाँ से आगे जाने का रास्ता ना होने के कारण वो मजबूरन अपने बच्चे के साथ खाई में कूद गई। लेकिन गिरते हुए एडी के एक पेड़ के टहनी से टकरा जाती है और टकराकर वो तो पानी में गिर जाती है, लेकिन उसका मृत बच्चा उसी टहनी पर लटक जाता है। तभी फिर एनेबल के बाजू में एडिथ आ जाती है, जो देख और डर के मारे उसकी आँख खुल जाती है। इधर लिली विक्टोरिया से कहती कि मामा बुला रही है, हमें जाना चाहिए, लेकिन वो मना कर देती है। इसलिए लिली अकेले ही मामा के साथ खेलने चली जाती है। दूसरी तरफ ड्रीफस जंगल में बने एडिथ के घर आता है, जिसमें विक्टोरिया और लिली ने 5 साल बिताए। दरअसल ड्रीफस इस घर में ये पता लगाने आया है कि किस तरह विक्टोरिया और लिली को एडिथ के चंगुल से बचाया जा सकता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पता लगा पाता, एडिथ वहाँ आकर उस बेचारे की ही हत्या कर देती है। अब अगले दिन एनेबेल को लिली घर के बाहर सोई दिखाई देती है, इसलिए वो तुरंत उसे घर के अंदर लाकर माँ जैसे संभालती है, क्योंकि वो काफी डरी हुई थी, जिससे लिली को अच्छा महसूस होता है। फिर कुछ समय बाद जब एनेबेल लिली के कमरे में होती है कि तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है, लेकिन वो उसे लिली समझकर अनदेखा कर देती है। पर जब विक्टोरिया उसे आवाज लगाकर कहती है कि लिली और मुझे भूख लग रही है, हम कब से आपका किचन में इंतजार कर रहे, तो ये सुनकर एनेबेल एकदम दंग रह जाती है कि आखिर उसके पीछे कौन था। इसलिए वो अलमारी का दरवाजा खोलकर चेक करती है कि शायद वो अंदर छुप गया होगा। तब अलमारी के अंदर उसे वैसे ही काले रंग का गड्ढा दिखाई देता है जिसे लूक को दिखाई दिया था। वहीं उस गड्ढे के पास एक तितली भी बनी होती है, पर इससे पहले कि उस गड्ढे से एडिथ निकलकर एनेबल को भी अपना शिकार बना पाती, सही समय पर विक्टोरिया आकर उसे अपने साथ ले जाती है। फिर एनेबल ड्रीफस के द्वारा जमा की हुई सारी जानकारी के पेपर्स देखती है, जिसमें उसे एडिथ के बारे में पता चलता है और एडिथ वही है जिसे उसने अपने सपने में देखा था। तब उसे अपना विजन समझ आ जाता है कि आखिर एडिथ के साथ क्या हुआ था, जो जानकर वो दुखी हो जाती है। जिसके बाद वो ड्रीफस के ऑफिस जाकर एडिथ से रिलेटेड बाकी चीजें ले लेती है, जिसमें उसके बच्चे के कंकाल वाला डब्बा भी होता है। इधर हॉस्पिटल में लूक उन तस्वीर को देख रहा होता है जहाँ जहाँ उसने विक्टोरिया और लिली को ढूंढा। तब उसे एक तस्वीर में वही टनल दिखाई देता है जहाँ सपने में उसने जेफ को देखा था। इसलिए वो तुरंत हॉस्पिटल से निकलकर उसी टनल के पास जाता है ताकि पता लगा सके कि आखिर जेफ ने उसके सपने में आकर ऐसा क्यों कहा। वहीं अब रात होने पर जब विक्टोरिया और लिली सो रहे होते तभी उन्हें एडिथ की आवाज सुनाई देती है। इसलिए वो दोनों आवाज का पीछा करके जैसे ही नीचे जाते एडिथ शैतान बनकर उनके सामने आ जाती है, जिससे डरकर वो दोनों कमरे की तरफ भागते। पर इससे लिली इतना घबरा जाती कि वो तुरंत कमरे में आकर दरवाजा बंद कर लेती है, जिससे विक्टोरिया बाहर
बाहर ही रह जाती है, पर उनकी चीख से तुरंत एनाबेल वहाँ कर विक्टोरिया को संभालती है, जिसके बाद वो दोनों लिली के पास जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ एडिथ आकर एनाबेल पर हमला कर देती है। पर अब विक्टोरिया एडिथ से विनती करती है कि इन्होंने हमारी बहुत देखभाल की, इन्हें छोड़ दो, जिस पर एडिथ उसे छोड़ देती है। और तभी लिली और विक्टोरिया से मिलने जीन घर आ जाती है, जिसे देखकर अब एडिथ उस पर ही हमला करके उसे मार देती है और फिर विक्टोरिया और लिली को अपने साथ ले जाती है। अब एनाबेल बच्चियों को ढूंढते हुए एडिथ के घर के पास आती है, जहाँ उसे लूक दिखाई देता है, इसलिए वो उसे सारी बात बताती है, जो जानकर वो भी परेशान हो जाता है। वो दोनों अब मिलकर विक्टोरिया और लिली को ढूंढने लगते। तब वो उन्हें उसी खाई के ऊपर दिखाई देते जहाँ से एडिथ गिरी थी, जो देखकर दोनों एकदम घबरा जाते और तुरंत जाकर उन्हें बचाने की कोशिश करते। लेकिन तभी एडिथ वहाँ कर लूक पर हमला कर देती है, जो देखकर एनाबेल उसके बच्चे का कंकाल लेकर वहाँ जाती है, जिसे देखकर एडिथ एकदम भावुक हो जाती है और फिर उसी कंकाल के साथ वहाँ से जाने लगती है। पर जब लिली उसे माँ कहकर बुलाती तो अपने बच्चे के कंकाल को फेंक कर लिली को ही अपना बच्चा बना लेती है और अब उसके साथ वहाँ से जाने लगती है, जो देखकर विक्टोरिया भी उसके पीछे जाती है। लेकिन एनाबेल उसे रोक लेती है, जिसके बाद एडिथ लिली को लिए पानी में कूद जाती है ताकि जो पहले नहीं हो पाया वो अब हो जाए, जिससे एडिथ और उसका बच्चा हमेशा उसके साथ रहेगा। अब नीचे आती दोनों तितलियां में बदल जाती है और तब लिली एक तितली में बदलकर विक्टोरिया के हाथ पर बैठ जाती है, जो देखकर वो समझ जाती कि ये लिली है। और फिर इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।